एक बार की बात है कि एक राजा अपने बागीचे में टहल रहा था कि एक बारहसिंगा उस बगीचे की बाग तोड़कर बगीचे के अंदर आकर इधर उधर भागने लगा और बागीचे में लगे फूलों को तहस नहस करने लगा। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने नौकरों को बुलाकर उसे पकड़ने के लिए कहा। वह खुद भी नंगी तलवार लेकर उसके पीछे भागा। अचानक वो बागीचे से बाहर भाग गया। राजा भी उसके पीछे पीछे अपने घोड़े पर भागा। राजा उसका पीछा करते करते अपने राज की सीमा तक पहुंच गया, पर वह उसको पकड़ नहीं सका। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई। सुबह वहीं पर रुक गया। मौसम गर्म था और उसको प्यास भी लगाई। सो वह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और उसने नहाने की सोची। अब वह नहा रहा था तो किसी नीच आदमी ने उसका घोड़ा और कपड़े चुरा लिए। अब राजा के लिए तो यह बहुत ही खराब हालत हो गई। वह अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने महल को कैसे लौटे, वह महल को नंगा कैसे जाए। राजा ने सोचा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बहुत दिनों तक सारे लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। सो उसने पड़ोसी देश में घूमने का विचार किया। वह उस पड़ोसी देश में घूमता रहा। घूमते घूमते उसको मोती की कीमती माला मिल गई। वह बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह माला मुझे मिल गई है। इसको बेचकर मैं अपने लिए घोड़ा और कपड़े खरीद सकता हूँ। चलूं चलकर इसको बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह उस देश के राजा के शहर में पहुंच गया। वहां एक सुनार के पास पहुंचा और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे एक मोती का माला खरीदोगे? मेरे पास एक कीमती माला है बेचने के लिए। मैं नदी पार कर रहा था, मुझे यह वहां पर ही मिला है। सुनार बोला, जरा दिखाओ तो सही। राजा ने वह मोती की माला उसको दिखाई तो वह सुनार चिल्लाकर बोला, अरे चोर, इसको तुमने कहां से चुराया है? मैंने ऐसी दो मालाएं राजा के लिए बनाई थी, उनमें से एक का पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। और चोर, तुम जरा राजा के पास चलो, वहीं फैसला होगा। ऐसा करते हुए उसने पुलिस को बुलाया और उसे राजा के पास चलने के लिए कहा। तीनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने सुनार की शिकायत सुनी और हुक्म दिया कि राजा के दोनों पैर तोड़ दिए जाएं। उस राजा की रानी उतनी ही दयालु थी जितना कि राजा बेरहम और अन्यायी था। जब उसने यह सुना तो उसने कहा, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले की कोई गवाही नहीं है और यह सुनार लोग तो होते ही बदमाश है। आप तो जानते ही हैं कि पैसे के लिए लोग कितना झूठ बोलते हैं और कितना धोखा देते हैं। सच कहिए तो मैं तो इस आदमी के कहे पर भी उतना ही विश्वास करती हूँ जितना कि सुनार के कहने पर। राजा ने उसे डांट लगाई, जबान संभाल कर बातें किया करो। तुम्हें क्या हक है राजकाज के मामलों में दखल देने का? बताओ। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं आपको दरबार में खराब व्यवहार करते हुए देख रही हूँ। आपके सलाहकार सब आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो आपका सारा राज बर्बाद हो जाएगा। राजा रानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह उसने रानी को उस आदमी के साथ राज के बाहर जाने का हुक्म दे दिया जिसके पैर तोड़े गए थे। रानी ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे वो ऐसे राजा से पीछा छूट जाने से बहुत खुश थी। वह टूटे हुए पैर वाले आदमी के पास गई और उसको राजा का हुक्म बताया। फिर उसने उसको एक लंबी टोकरी में बिठाया, अपनी कमर पर लादा और एक ऐसी जगह चल दी जहाँ शहर नहीं था। यह वहीं का राजा था जिसके पैर तोड़ दिए गए थे। वहां उसने उसकी एक पत्नी की तरह सेवा की जब तक कि उसकी घाव न भरे। जल्दी ही वो उसको बहुत अच्छा लगने लगा। उसने भी उससे प्यार का बदला प्यार से ही दिया, तो वह उसकी सचमुच में ही पत्नी बन गई। कुछ दिनों बाद उसने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया। अपना घर चलाने के लिए वह जंगल में लकड़ी काटती और जाकर उसे शहर में बेच आती। एक दिन जब वह शहर गई हुई थी तो उसका पति सो रहा था
और उसका बच्चा जिसको वह उसकी देखभाल में छोड़ गई थी, घुटने चलते चलते पास के कुएं के किनारे पर पहुंच गया और कुएं में गिर गया। जब राजा की आंख खुली तो बच्चे को वहां न पाकर वह बहुत दुखी हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा हो गया था। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? शाम को जब उसकी पत्नी शहर से लौटी तो यह जानकर वह बहुत दुखी हुई कि उसका बच्चा वहां नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, दुखी मत होइए। इस रात को राजा सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसकी इच्छा भी करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वो रात में सो नहीं पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर में सुडाबोर और बुडाबोर नाम के दो चिड़िया उनके खुले दरवाजे के पास वाले पेड़ पर आकर बैठ गए और वे दोनों बातें करने लगे। सुडाबोर अपने दोस्त से बोला, देखो यह दुनिया कितनी मुश्किल है, जरा देखो तो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और अब यह बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां इसको बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई है। अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में भी परेशान है। इसका बेटा कल दोपहर में ही कुएं में गिर गया था। बूढ़ा बोल चिड़िया बोला, इन बेचारों लोगों को क्या परेशानी उठानी पड़ती है, क्या इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है? बूढ़ा बोर बोला, हाँ हाँ किया जा सकता है। अगर राजा इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से बच्चे को बचा सकता है। इसके अलावा उसके पैर भी वापस आ जाएंगे। राजा ने उन चिड़िया की बातें सुनी तो उनको सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसने उससे रात वाली बात भी बता दी और उसने सलाह मांगी। रानी बोली, आप चिड़िया की बात माने और कुएं में कूद जाएं। राजा कुएं में कूद गया, जिससे उसने अपने बच्चे की जान भी बचा ली और अपने पांव भी वापस पा लिए। इस घटना के बाद राजा को अपना वजीर मिल गया, जो अपने राजा की खोज में इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। उससे राजा को पता चला कि उसकी जनता उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। सो वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज वापस चला आया। वह फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम उसने यह किया कि अपनी सेना लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दिया, जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। वह जीत गया और दूसरे राजा को बहुत शर्म आई। उसको उससे दया की भीख मांगनी पड़ी। उसने उसे बताया कि सुनार की वजह से ही उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा था। अब जाते ही सुनार को सजा देगा। राजा ने उसको माफ कर दिया और छोड़ दिया। इसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशी की लहर फैल गई। राजा उस दूसरे राजा की पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा। उसके कई और बच्चे हुए। वह काफी दिनों तक जिंदा रहा। जब बूढ़ा होकर वह मरा तो लोग उसके लिए बहुत रोए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।